Hello students, welcome to our channel. Today we are continuing our चैप्टर बॉडी मूवमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था हिंज जॉइंट क्या होता है, साथ में हमने पढ़ा पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और इसकी जितनी भी समरी थी उसको आप पूरी की पूरी पिछली वाली वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं। सो हियर वी आर कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट जॉइंट दैट इज फिक्स जॉइंट। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट। कुछ जो ज्वाइंट्स होते हैं जो किसके बीच में है, बोन्स के बीच में है, विच इज इन आवर हेड, वो टोटली डिफरेंट होते हैं किससे, हमारी दूसरी बोन्स ज्वाइंट से। द बोन कैन नॉट मूव एट दिस ज्वाइंट्स। कहते हैं कि इस इन इन तरह के जो ज्वाइंट्स होते हैं उस पर बोन कभी भी मूव नहीं कर पाता। तो जहां पर ऐसा ज्वाइंट होगा जहां पर बोन मूव नहीं कर पा रहा, उन ज्वाइंट्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम फिक्स्ड ज्वाइंट्स, राइट। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, अगर आप अपने मुंह को थोड़ा सा खोलेंगे, यू कैन मूव योर लोअर जा, आप अपने नीचे वाले जबड़े को हिला पाएंगे, राइट। ट्राई टू मूव योर अपर जा, तो क्या ऊपर वाली जाड़ को आप हिला पाएंगे, नो। अपर जा को आप आसानी से मूव नहीं कर पा सकते, मूव ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जैसे अगर आपका माउथ होता है तो ये जो नीचे वाली लोअर जा होती है वो मूव करती है, राइट। आर यू एबल टू मूव इट? देर इज अ ज्वाइंट बिटवीन द अपर जा एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स्ड ज्वाइंट। हम कहते हैं कि जो हमारा हेड होता है उससे जो ये हमारी अपर जा होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स्ड ज्वाइंट, ये सारा का सारा किससे जुड़ा होता है, फिक्स्ड ज्वाइंट से जुड़ा होता है, राइट। वी डिस्कस we discussed only some of the joints that connect part of our body. What gives the different part of the body their different shape? क्या चीज होती है जो हमारी बॉडी को अलग अलग शेप देती है। इफ यू वॉन्टेड टू मेक ए डॉल, अगर आपको डॉल बनानी है, वट विल यू मेक फर्स्ट, सबसे पहले क्या बनाएंगे, परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट। आप डोल की शेप को बनाने के लिए सबसे पहले उसका फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका हेड कहाँ होगा, कहाँ उसकी लेग्स होंगी, कहाँ उसके हैंड्स होंगे। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क। अब हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है, और वो हमें शेप प्रोवाइड करता है। सो हियर वी सी द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्केलेटन, इट इज कंपोज्ड ऑफ कितनी, 305 बोन्स होती हैं बर्थ के टाइम पर। जब हम बच्चे थे, मतलब जब बिल्कुल हमारा बर्थ हुआ था, तब हमारे पास कितनी बोन्स थी, 305। द नंबर ऑफ बोन्स इन स्केलेटन चेंजेस विद द एज एंड इट डिक्रीजेस टू 206। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, जो हमारी बोन्स हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं, और तब 305 से हमारी बोन में कितनी रह जाती है, 206। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। हमने कहा ना कि हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, तो देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एक फ्रेमवर्क है। यहाँ हमारी लेग्स होंगी, यहाँ पर हमारे हैंड्स होंगे, राइट। ये हमारी चेस्ट है, ठीक है, ये हमारा हेड है। तो ये जो फ्रेमवर्क है उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट स्केलेटन। व्हाट वी कॉल्ड इट, वी कॉल्ड इट स्केलेटन, राइट। जो हमारा बोन का स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन दिस। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? कैसे पता चलेगा ये पूरा का पूरा ह्यूमन स्केलेटन है? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हम अपनी बॉडी में जो अलग अलग बोन्स होते हैं उनको कैसे शेप दे सकते हैं? वी कैन हैव सम आइडियाज अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम, मतलब उनको महसूस कर सकते हैं। वन वे we could know this shape better would be to look at the X-ray image। हम अपनी ह्यूमन बॉडी का एक्सरे बना सकते हैं, बिल्कुल एक्सरे इमेज में हम देख सकते हैं कि किस तरह की बॉडी पार्ट्स होती हैं। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली इवन हैव एनी एक्सरे? क्या कभी आपने या आपकी फैमिली में किसी ने एक्सरे करवाया है? समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, कई बार ऐसा होता है ना, हमें चोट लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, एक्सरे इमेज डालने को कहते हैं, ताकि उसमें आसानी से पता चल सके कि हमारी बोन के अंदर
कोई इंजरी है या नहीं है। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन। एक्सरे क्या शो करता है, हमारी बोन्स की शेप को शो करता है, राइट ठीक है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म। आपके फोर आर्म के अंदर जो बोन्स है, अपर आर्म, लोअर लेग, अपर लेग, इनकी बोन्स को छू के देखो, उनको फील करो। ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट एंड फाइंड इट के कितने कितने बोन्स हैं हमारी अपर लेग में, राइट। सो हियर सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल। अपने एंकल को टच करो, नी जॉइंट को, कंपेयर दीज विद द एक्सरे। कैन यू सी दिस? ऐसा ही दिखाई देगा। एंकल जो होगा, नीचे एक बोन होगी, ऊपर ये एक बोन बनी हुई है, एक नीचे बोन बनी हुई है, राइट। आपके नी जॉइंट इस तरह से बने हुए हैं। बेंड योर फिंगर। अपने फिंगर को बेंड करो। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट। जो भी यहाँ पर जॉइंट्स हैं, देखो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे के सारे क्या है, हमारे जॉइंट्स हैं। आप यहाँ से मूव नहीं कर सकते फिंगर को, आप ये जो जॉइंट्स जहाँ पर दिख रहे हैं वो मूव कर पाते हैं। सो हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव। आपको बताना है कि आपकी मिडल फिंगर के अंदर कितने बोन्स हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम। अपने हाथ को उल्टा करो और फिर उसके बाद फील करो कितनी आपके पास उसमें कितनी बोन्स है। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, इजंट इट? इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल। क्या आप अपनी कलाई को मोड़ सकते हैं, हैंड्स को मूव कर सकते हैं। रिस्ट क्या होते हैं, जहां पर हम वॉच बांधते हैं ना, ठीक है, वॉच को टाई करते हैं, राइट, उसको वियर करते हैं, तो वो जो रिस्ट है क्या वो फ्लेक्सिबल है, क्या आप उसको मूव कर पाएंगे। इट इज मेड अप ऑफ, ये कहते हैं कि बहुत सारे बोन से मिलके बनता है और उसको क्या बोलते हैं हम, कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल्स, राइट। सो हियर what will happen if it have only one bone। अगर एक ही बोन होती तो क्या हम उसको मूव कर पाते, नो। एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर a little while। अच्छे से सांस लो और कुछ देर के लिए रुक जाओ। फील योर चेस्ट बोन। अब अपनी चेस्ट बोन को छू के देखो, टच करके देखो, आपको महसूस होगा, है ना। बैकबोन को pressing the gentle pressing the middle of the chest and back at your same time। दोनों टाइम पर सेम टाइम टच करो, चेस्ट को भी और बैक को भी। काउंट एज मैनी रिब्स। आपको क्या करना है, चेस्ट की बोन्स को काउंट करना है। कैन यू सी दिस? ये आपको दिखाई देगा। इस तरह का नेटवर्क क्या होता है हमारी चेस्ट के अंदर होता है, और ये जो नेटवर्क होता है स्केलेटन्स का, उसको क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। Observe carefully and compare with what you feel of the chest bone। आपको क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है, कंपेयर करना है कि आपको चेस्ट बोन में क्या फील होता है। वी सी दैट रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। क्या होती हैं ये, बेंड होते हैं। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टूगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। और ये क्या बनाते हैं, इस तरह का एक बॉक्स बनाते हैं, राइट। ये जो बॉक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। कितने रिब्स होते हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने होते हैं, 12। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाइज प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज। हमारी बॉडी के बहुत जरूरी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो इसमें होते हैं। Ask some friends to touch their toes without bending their knees। नीज को बिना मोड़े अगर आप अपने टोज को टच कर सकते हो, अंगूठे को। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। वट यू फील इज द बैक बोन। कैन यू सी दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट ये जो होती है वो क्या होती है, बैक बोन होती है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। ये बहुत छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है। कैन यू सी दिस, यहाँ से ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। what we called it, vertebrae, right। the backbone consists of 33 vertebrae। कितने होते हैं, vertebrae कितने होते हैं, these are 33। the rib cage is joined to this bone। तो rib cage जो हम कह रहे हैं, आगे वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, ये ये किससे जुड़ा होता है, पीछे वाले पार्ट से जुड़ा होता है, राइट। सो here the rib cage is joined to these bones। if backbones was made up of only one long bone, will your friend be able to bend। अगर ये बैकबोन सिर्फ एक ही लंबी बोन से बना होता, सिर्फ एक होती, तो क्या आप मुड़ पाते, बिल्कुल भी नहीं। एक स्ट्रेट रोड को
आप क्या मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। सो मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड प्रेस्ड एट द वॉल एंड आस्क हर टू पुश। आप अपने फ्रेंड को कहो किसी भी वॉल के पीछे खड़े हो जाए, वॉल के सामने खड़ा हो, अपने हाथ, दोनों हाथ को क्या करे, वॉल से प्रेस करे। आस्क हर टू पुश द वॉल। Do you notice that two bones on the back are prominent where the shoulders are? They are called shoulder bone. ये जो हमारे को दिखाई दे रही है वो कौन सी होती है? Shoulder bone. So here this structure is made up of this figure. Can you see this? It is called pelvic bone. कौन सी bone है ये? Pelvic bone. They enclose the portion of our body below the stomach. This is part of you sit on. ये वो बॉडी पार्ट होता है जिस पर आप बैठते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। हमारा जो खोपड़ी होती है, स्कल जो होता है, जो आपके हेड में जो बोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोन का स्ट्रक्चर स्कल बोलते हैं। इट इंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है वो इसी में ही होता है। would discuss many bones and joints too of our skeleton. हम बहुत सारी बोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया, अपने स्केलेटन के बारे में डिस्कस किया। There are some additional part of the skeleton that are not, they are not as hard as the bone. कुछ ऐसा पार्ट होता है स्केलेटन के अंदर जो बोन की तरह हार्ड नहीं होता। इस तरह का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट कार्टिलेज। व्हाट वी कॉल्ड इट? कार्टिलेज, राइट। फील योर ईयर्स। अपनी ईयर्स को टच करो, राइट। कैन यू सी दिस हियर? डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट? हार्ड तो है बट क्या है, उसको बेंड कर सकते हो। देयर डू नॉट सीम्स टू बी एनी बोन हियर, इजंट इट? डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लॉब्स एंड द पोर्शन बिटवीन इट? ईयर लॉब्स और इनके बीच में आपको कोई डिफरेंस दिखाई देगा? बिल्कुल। एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, you do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as earlobe. Earlobe की तरह ये सॉफ्ट नहीं होते, राइट। कुछ हार्ड भी नहीं होते बोन की तरह, उनको आप मूव भी कर पाते हैं। तो दिस इज व्हाट? दिस इज कार्टिलेज। ये क्या बनता है? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन दिस ज्वाइंट ऑफ द बॉडी, राइट। We have seen that our skeleton is made up of many bones. हम ये देखते हैं कि जो हमारा skeleton होता है वो बहुत सारे bones से, joints से, cartilage से बनता है, right? You could feel, bend and move many of them. और हम इनमें से बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? Move कर पाते हैं। Draw a neat figure of the skeleton in a notebook. आपको करना क्या है? Notebook पे एक अच्छी सी figure बनानी है। You have learnt about the bones in our body and about joints that help us move in a different way. What makes the bone move the way they do? Let us find out. तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो मूव करते हैं। Make a fist, मुट्ठी बनाओ। Bend your arm, अपनी आर्म को बेंड करो at the elbow and touch your shoulder with the thumb. और फिर अपनी थंब से शोल्डर को टच करो। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? आप देखते हैं कि आपके अपर आर्म चेंज हो जाएगी। टच इट विद द अदर हैंड, अब दूसरे हाथ से टच करो। डू यू ऑब्जर्व अ सोलन रीजन? ये आपको इस तरह से पोर्शन दिखाई देगा, राइट, ये पोर्शन दिखाई देगा। सो हियर दिस स्मॉलर स्वोलन रीजन दैट इज कॉल्ड मसल्स। इस तरह का जो रीजन होता है जो आपको दिखाई दे रहा है उनको हम क्या बोलते हैं? मसल्स बोलते हैं। वी कॉल देम मसल्स। सो व्हाट आर मसल्स? मसल्स बल्ज, उभर जाती हैं। क्यों? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम्स स्मॉलर इन लेंथ, राइट। मसल बल्ज due to contraction it becomes smaller in length. Now bring your arm back to its normal position. अब दोबारा से उसको नॉर्मल पोजीशन में लाओ। What happened to the muscle? Is it still contracted? No. You can observe similar contraction of muscle in your legs also when you walk and run. So here when contracted the muscle becomes shorter. जब भी contract होती है तो shorter हो जाती है, stiffer हो जाती है, thicker हो जाती है, right? It pull the bones. Muscles work in pair. जो muscles होती हैं वो pair में work करती हैं. When one of them contract, जब एक contract करती है तो bone सबको pull कर देता है एक ही direction में. The other muscles of the pair relaxes और बाकी जो होती हैं वो relax हो जाती हैं. To move the bone in the opposite direction, the relaxed muscles contract
and pull the bone toward its original position. एक बार जब वो खींचेंगी तो it means वो क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, राइट और दूसरी क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। दूसरी बार क्या होगा, जैसे आप उसको बैक पोजीशन में लाओगे दे विल मूव टू द ओरिजिनल पोजीशन। अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। मसल उनको क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता। Thus two muscles have to work together to move a bone. Here दो मसल्स जो होती हैं वो एक तरह से इकट्ठे काम करती हैं। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मसल्स और बोन्स की जरूरत होती है हमें मूवमेंट के लिए? बिल्कुल, हम बिना मसल्स और बोन्स के मूव कर पाएंगे? नो। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, किस तरह से दूसरे एनिमल्स मूव कर पाते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी एनिमल्स में बोन्स होती हैं? वट अबाउट एन अर्थवॉर्म, आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, स्नेल देखा होगा। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट, अब हम देखते हैं कि वो कैसे मूव करते हैं। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट अर्थवॉर्म। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन अ सॉइल इन अ गार्डन। गार्डन के अंदर आपने देखा होगा अर्थवॉर्म मूव करता है। जेंटली लिफ्ट इट, उसको उठाओ, प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ अ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर, ऑब्जर्व इट मूवमेंट, और उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। Then place it on a smooth glass plate or any slippery surface. Observe it movement. अब उसको क्या करो, सिंपल एक ग्लास प्लेट पे रख दो। अब उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, क्या उसका मूवमेंट अलग हो जाएगा? In which of the above two surfaces do you find the earthworm is able to move? कौन सा ऐसा पेपर होगा जिसपे वो आसानी से मूव कर पाएगा? The body of the an earthworm is made up of many rings. ये जो बहुत सारी रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, इस तरह से अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर बना होता है। सो एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव अ बोन, तो अर्थवॉर्म की बोन नहीं होती। बोन नहीं है तभी तो वो बार बार मूव कर रहा है, राइट? इट हैज अ मसल्स, उसके अंदर क्या होती है, मसल्स होती हैं, विच हैव टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, और वो एक्सटेंड होती हैं और बॉडी को शॉर्ट कर देती हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, keeping the rear portion fixed to the ground, then fixes the front end and release the rear end. एक बार वो उसको खींचता है और दूसरे पार्ट को क्या कर देता है, क्या कर देता है, फैला देता है। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और वो थोड़ा 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 करके आगे बढ़ता रहता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करता है, अर्थवॉर्म क्या करता है, सॉइल में मूव करता है। इट्स बॉडी सिक्रीट अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, उसकी बॉडी से एक स्लिमी सब्सटेंस निकलता है और वो क्या करता है, उसके मूवमेंट को हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड? अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाहर की तरफ होते हैं। ये जो ब्रिसल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे, मसल्स से। द ब्रिसल्स हैव टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, आसानी से वो उसको पकड़ सके, है ना, अदरवाइज तो वो स्लिप करेगा। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट इट अवे थ्रू द सॉइल, इट बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट। दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर, तो आपको पता होगा कि जो अर्थवॉर्म होती है वो क्या करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के काम आती है। Now we are discussing about snail. Activity 6. Observe a snail in your garden or a field. अपनी गार्डन में या फील्ड में जो स्नेल है उसको ऑब्जर्व करो। Have you seen the rounded structure? It carries on it, अपने पीछे ऊपर वो क्या करता है, एक ब्लैक कलर का पोर्शन कैरी करता है। दिस इज कॉल्ड शेल, इसको क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, ये हमारी आउटर स्केलेटन होती है, बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, लेकिन वो बोन्स से मिलकर नहीं बनता। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये शेल जो होती है वो एक सिंगल यूनिट होती है और वो हेल्प करती है, ये हेल्प नहीं करती इसको इधर से उधर जाने के लिए। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग, इसको तो खींचना पड़ता है उसको। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, किसी ग्लास प्लेट पे रखो और ऑब्जर्व करो। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट along with the snail over the head, observe it movement from the beneath, a thick structure
एंड हेड ऑफ अ स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। आप देखेंगे थिक स्ट्रक्चर और हेड जो होता है वो क्या करता है, उसमें से बाहर निकल आता है। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट। ये जो थिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होते हैं, उसके फुट होते हैं, राइट। Made of a strong muscles. Now carefully tilt the glass plate. अब थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर दो. The wavy motion of wood can be seen. तो आप आराम से देख पाएंगे कि किस तरह से उसके जो फूट्स होते हैं वो होते हैं. Is the movement of a snail slow और fast as compared to the earthworm? आपको ये भी बताना है कि earthworm का मूवमेंट स्लो होता है उसके कंपैरिजन, स्नेल का मूवमेंट अर्थवर्म के कंपैरिजन में स्लो होता है या फास्ट होता है, राइट। So now we are discussing about the movement of cockroach. Observe a cockroach. Cockroach walk and climb as well as the fly in the air. Have you seen? Cockroach उड़ता भी है, right? क्योंकि उसके ऊपर क्या होती हैं, wings होते हैं. They have a 3 pair of legs. उसके 3 पेयर होते हैं legs के, ठीक है? 3 different pairs are there. So these help in walking. The body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton is made up of number of planes joined together and that of permit movement. और इस तरह से उसकी movement होती है. There are 2 pair of wings attached to the body. आपने देखा होगा कॉकरोच के ऊपर क्या होती है, 2 विंग्स भी होती है. ये जो विंग्स होती हैं वो उसको उड़ने में हेल्प करती हैं. द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स. दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर द वॉकिंग. जो नियर द लेग्स होती हैं ये वो उसको मूवमेंट में हेल्प करती है. द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई. और बॉडी मसल क्या करती है, कॉकरोच को फ्लाई करने में हेल्प करती है, राइट. नाउ but this is bird. How these birds move, how these birds move from one place to another. So we know birds fly in the air and walk on the ground. Some birds like ducks, swans also swim in the water. The birds can fly because their bodies are well suited for flying. इतनी हल्की होती हैं और इनके जो विंग्स होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं. उनके जो बोन्स होते हैं, क्या उनमें बोन्स होते हैं, बिल्कुल, बट वो इतने हैवी नहीं होते, राइट. दे आर होलो एंड लाइट, खाली होते हैं अंदर से. द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्ब आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. Here, the bony part of forelimbs are modified as wings. The shoulder bones are strong. Shoulder bones क्या होती हैं, उनके थोड़े strong होते हैं. The breast bones are modified to hold muscle. Breast bone जो होता है वो थोड़ा सा modify किया जाता है ताकि वो muscles को carry कर सके, which are used to move the wings up and down. और इस वजह से जो wings होते हैं वो आगे और पीछे move करते हैं. Now let's discuss that how fish move. Make a paper boat. एक पेपर बोट बनाइए. पुट इट इन द वाटर एंड पुश इट विद द वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड. डिड इट गो इनटू द वाटर इजिली? क्या वो उसमें जाएगा? नाउ होल्ड द बोट साइडवे एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द रोड साइड. आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन द वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? जब आप उसको मूव करेंगे तो आप इधर मूव करेंगे तो ये आसानी से मूव करेंगे, बट इफ यू आर मूविंग इट फ्रॉम दिस साइड, from the front side, it's very difficult that it will move. So here, have you noticed the shape of a boat is somewhat like a fish. जो बोट होता है वो तो बिल्कुल सेम एज इट इज फिश की शेप में ही होता है. आगे से थोड़ा सा पतला, बीच में से थोड़ा ब्रॉड और फिर पीछे से बिल्कुल सेम फिश की तरह ही इसकी शेप होती है. सो द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन. द बॉडी टेपर्स एट द बोथ एंड. दिस बॉडी शेप, इस तरह की जो बॉडी शेप होती है, जैसे आपने शिप की भी देखी होगी, है ना, जो शिप्स होती हैं उनकी देखी होगी, आपने एरोप्लेन की भी देखी होगी. तो ये जो बॉडी शेप होती है उनको बोलते हैं हम स्ट्रीम लाइंड. क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट स्ट्रीम लाइंड. ओके, द शेप is such that the water can flow around it easily and allow the fish to move in the water. The skeleton of the fish is covered. जो skeleton होता है ना fish का, वो cover होता है किससे? Strong muscles से. During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings toward the opposite side. जो swimming के time पे जो muscle होती है वो front part बनाती है, right? और
जो टेल पार्ट होती है दैट स्विंग्स टुवर्ड द अपोजिट साइड. द फिश फॉर्म अ कर्व एज शोन इन द फिगर. देन क्विकली the body and the tail curve to the other side. Can you see this? ये कर्व बनाती है, फिर इधर कर्व बनाती है, फिर ये स्ट्रेट अपसाइड डायरेक्शन में क्या करती है या फ्रंट फॉरवर्ड भी मूव करती है. सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड. तब जब ये मूवमेंट जो होता है उससे क्या करता है, फिश मूव करती है. दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल. राइट, तो ये किसकी हेल्प से होता है, फिन्स के हेल्प से. फिश also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. Did you ever notice that underwater divers wear fins? आपने देखा होगा ना, जो जो ड्राइवर्स होते हैं वो पीछे इस तरह से लगाते हैं, राइट, ये फिन्स लगाते हैं ताकि वो क्या कर सके, आसानी से वाटर के अंदर फ्लिप कर सकें ताकि आगे की तरफ जा सकें. हाउ डू स्नेक्स मूव. तो अब आप क्वेश्चन आता है कि स्नेक कैसे मूव करते हैं मैम, उनके तो पैर ही नहीं होते या होते हैं. हैव यू सीन ए स्नेक से दैट डज इट मूव स्ट्रेट, क्या वो सीधा जाता है, नो. Snakes have a long backbone. They have many thin muscles. बहुत सारी muscles होती हैं उसमें. They are connected to each other even though they are far from one apart from one another. Muscles also interconnect the backbone, ribs and skins. Muscle एक दूसरे के साथ interconnect होती है. The snake's body curves into many loops. Each loop of a snake give it a forward push. आगे की तरफ जाता है by pressing against the ground. Since its long body make many loops and each loop give it this push. हर बार एक loop बनाने पर उसको क्या करता है, आगे की तरफ एक push मिलता है. The snake move forward very fast and not in a straight line. तो इसीलिए जो सांप होता है कभी भी सीधा नहीं मूव करता, वो क्या करता है, इस तरह से कर्व्स बनाता है. We have learned about the use of bones and muscles for the movement of a different animals. तो आज हमने ये पढ़ा कि किस तरह से अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग जिनकी बोन्स होती हैं, अलग अलग उनके मसल्स होते हैं और इन मसल्स के हेल्प से उनका मूवमेंट भी डिफरेंट होता है. Paheli and Bhujo have many questions in their sack about the different movement in the animals. So must you have be having many unanswered questions buzzing in your mind. The ancient Greek philosopher Aristotle, in the book Gate of Animals, asked himself this question: why do different animals have the body part that they do have, and how do these body parts help animals to move the way they do? What are the similarities and dissimilarity in these body parts? How many body parts are needed by different animals for moving from one place to another? Why two legs for a human and four for a cow and buffalo? Many animals seems to have be having any even number of legs. Why? Why is the bending of our legs different from that of our arm? So many questions, and perhaps we have looked for some answer through our activity. तो हमने अपनी एक्टिविटीज़ के हेल्प से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको समझा और आगे आने वाली क्लासेस में हम इनको और भी समझेंगे. Till then, according to it, it's sufficient for you. So this is all about today. If you like the video, please share it with your friends, subscribe the channel so that you will get the notification for your classes. Thank you. Bye bye.